वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ का गणित का मॉडल सेट का प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोगों का देखिए वही है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 40 क्वेश्चन है, कुल संख्या 40 है। मार्क्स भी आपको 40 ही मिलेगा। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन ही चूज़ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन 1 है 3, बी में है 10√3, सी में है पाई और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और q इक्वल टू जो है q इक्वल टू नॉट टू जीरो होना चाहिए। तो देखिए आप चाहे तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद सेकंड है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो पहला है अपरिमेय संख्या, दूसरा है परिमेय संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है अभाज्य संख्या। देखिए इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, बी नंबर परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद जीरो किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, बी है अभाज्य संख्या, सी है विषम संख्या, डी है परिमेय परिमेय संख्या। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है। मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़िएगा परिमेय संख्या, उसी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन 2 पाई, 10/3, 15/7 और 11/4। तो देखिए इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 10/3। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6x = 8 हो तो y, तो x बराबर कितना होगा। आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है और यहाँ दिया हुआ 64। ठीक है 64, तो यहाँ पे 64 पे पावर जो भी है x है इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है, ए नंबर 1/2, बी नंबर -1/2 और सी नंबर है 2 और डी नंबर है 0। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1/2। ठीक है, उसके बाद आपका हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इनमें से कौन एक चर वाले बहुपद है। एक चर वाले बहुपद बताना है। ए है x+y, बी है 2x² + 8x+4, उसके बाद सी है 2x + 3y + 5 और डी है 3। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2x² + 3x+4। ठीक है, ये एक चर वाले बहुपद हैं। उसके बाद आपको बहुपद का 2x + 6 का शून्यक बताना है। ठीक है, 2x + 6 का शून्यक बताना है। तो ये जानते कैसे निकालना है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, 2x + 6 = 0। तो देखिए आपका 2x यहीं रह जाएगा, इधर चला गया 6 तो -6 हो जाएगा। अब x = -6/2 डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6 यानी -3 आ जाएगा आंसर आपका। देखिए ऑप्शन आपका क्या है, 8 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, ए है 3, बी है -3, सी है 6 और डी है -6। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर -3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, बहुपद x⁴ -3x² - 5 का घात है। ठीक है, घात है। तो ऑप्शन देखिए 3, -3, 6 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 4। ठीक है, x का घात बताना है, घात बताना है तो x⁴। उसके बाद आगे है क्वेश्चन 10 नंबर, यदि पी एक्स इक्वल टू x-1 है तो p का मान बताना है आपको, p0 का मान बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए 0, बी है 1, सी है -1, डी है 2। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर -1। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में है 2x⁵ -5x² - x+3 = x² का गुणांक बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 2, उसके बाद है
ऑप्शन है 2, उसके बाद है -5, उसके बाद 5 और उसके बाद है -1। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर -5। अगर किसी तरह का डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 31+1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। शेषफल बताना है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 2। तो देखिए आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा x-1 से तो आपका आंसर आएगा 2। शेषफल जो है वो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर को चूज मतलब डी नंबर ऑप्शन को चूज कर लीजिए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद बहुपद बताना है। देखिए ऑप्शन है x² - 9x + 14, उसके बाद है बी नंबर सिर्फ 9x, सी नंबर है 5x² - 9x और डी नंबर है 2x² - 9x + 1। तो देखिए द्विपदी बहुपद यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये सी नंबर चूज कर लीजिएगा इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा सी नंबर। उसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि x² - 9x + 14 का गुणनखंड बताना है आपको। गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा। ए ऑप्शन है x+14 और x+1, फिर बी नंबर है x-7 एंड x-2, उसके बाद सी नंबर x+2 एंड x+7, उसके बाद डी नंबर है x-14 एंड x-1। तो देखिए इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी नंबर चूज कर लीजिएगा, x-7 और x-2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर में देखिए ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ से ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ग्राफ को आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु बी का निर्देशांक बताना है। बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे इस बिंदु बी का निर्देशांक देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 2, -4 और -1 और 2, -5 और 2 और -3 और -5। देखिए इसका यहाँ पे पहले ग्राफ में देख लेते हैं बिंदु बी का निर्देशांक। देखिए यहाँ पे बिंदु बी दिया हुआ है, इसका निर्देशांक देखिए x पे आपका -5 है और y पे 2 है। ठीक है, यानी कि -5 और 2 ये। तो देखिए आपका ये सी नंबर ऑप्शन है, -5 और 2 इसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, इसी से है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आपको इसमें ढूंढना है -3 और -5। तो देखिए -3 और -5 कहाँ पे हैं, यानी x पे भी -3 होना चाहिए, y पे भी -5 होना चाहिए। तो देखिए ये ई नंबर जो है आपका, देखिए y पे -5 है और इधर x पे -3 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप वो ई नंबर चूज कर लीजिए। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि डी का भुज बताना है। ठीक है, तो फिगर में देखिए यहाँ पे आप डी का भुज, डी यहाँ पे है आपका डी, डी का आपको भुज बताना है यानी एक्स बताना है। तो एक्स देखिए यहाँ पे 6 है, डी का 6 है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे 6, आपका फर्स्ट ही में ऑप्शन दिया हुआ है डी का 6, तो आप इसी को चूज़ कर लीजिएगा, ए नंबर को चूज़ कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है बिंदु एच की कोटि बतानी है। ऑप्शन है आपका 3, उसके बाद -3, 5 और -5। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा -3। आप यहाँ पे देख सकते हैं एच का कोटि, यहाँ पे एच आपका बना हुआ है, भुज हो गया एक्स, कोटि देखिए वाई -3 यहाँ पे है, इसी को लिख देना है। ठीक है, ये बी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु एम 19 नंबर है, बिंदु एम का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो फिगर में देखिए बिंदु एम का निर्देशांक क्या निकलता है। आपका एम है यहाँ पे, एम में देखिए एक्स, एम का जो है एक्स पे आया हुआ है -3। ठीक है, और वाई पे कुछ नहीं है, वाई पे 0 है। एक्स पे -3 है, वाई पे कुछ नहीं है। तो देखिए इसका -3 और 0 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, दिया हुआ है ए नंबर 3 और 0, बी नंबर में देखिए -3 और 0 दिया हुआ है, तो अब बी नंबर आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई
जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इस जो कटान बिंदु है इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो डी नंबर चूज कर लीजिएगा, मूल बिंदु। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x पर प्लस 3y इक्वल टू के है तो के का हल बताना है आपको। तो देखिए x का मान 2 दिया हुआ है, y का मान 0 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 2 प्लस 3 × y का मान है 0। अगर इसको सॉल्व करते तो हमको k का मान निकल जाता है, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 का 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए नंबर 4, बी नंबर 6 है, सी नंबर 5 है और डी नंबर 2 है। तो देखिए आपका आंसर जो आया वो ए नंबर आया, 4, इसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप आपको बताना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ऑप्शन देखिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर चूज कर लीजिएगा बी नंबर वाला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा दिखता है, एक सरल रेखा, एक वक्र, या फिर त्रिभुज, या फिर परवलयी आकार का। तो देखिए जब वो आप सॉल्व कीजिएगा तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 2, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन में देखिए दिया हुआ x प्लस 2y इक्वल टू 7, बी नंबर 5 x प्लस 2y इक्वल टू 7, सी नंबर में x प्लस वाई इक्वल टू 7, डी नंबर में 5 x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, x प्लस वाई इक्वल टू 7। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है 5 है और y का वैल्यू कितना है 2 है, 2, तो 5 + 2 = 7 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का हल। ठीक है, तो वो रैखिक समीकरण है, उसको हल करना है। ऑप्शन देखिए यहाँ दिए हुआ है 2 और 3, फिर यहाँ पे b है 3 और 2, c है 3 और 4 और d है 5 और 1। ठीक है, तो देखिए आपका बी नंबर आंसर चूज कर लीजिएगा 3 और 2। ये कैसे आया वो देखिए, 2x है तो 2x का वैल्यू 3 आ रहा है तो 2 × 3, और उसके बाद प्लस 3, y का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो इंटू 2, हमको 12 लाना है। ठीक है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 6 + 6 = 12 होता है। तो देखिए 12 आ गया, तो यही आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई इक्वल टू के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k इक्वल टू क्या होगा, k का मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। तो देखिए वो उसी तरह से बनाएंगे, x प्लस वाई है इक्वल टू जो आता है वो मेरा k है, k का मान आता है। तो देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 = 5, तो k का वैल्यू 5 आता है। तो देखिए 26 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 27 नंबर, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y = 12 का आलेख x अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए ऑप्शन है ए नंबर 4 और 0, बी नंबर 0 और 6, सी नंबर 3 और 0, डी नंबर 0 और 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 3 और 0। ठीक है, सी नंबर को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपका एक कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, पूरक डिग्री 90 डिग्री का होता है, एक कोण का मान मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो घटा देंगे 90 में 60, माइनस करने पर 30 डिग्री आएगा। ठीक है, 30 डिग्री आएगा, तो यही है आपका आंसर। देखिए ऑप्शन है ए नंबर चूज कर लीजिएगा, 30 डिग्री। उसके बाद को बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। तो ये आप 5 6 में पढ़े होंगे, 90 से अधिक और 180 से कम हो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए न्यून कोण, ऑप्शन फिर समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिक कोण, 90 से अधिक और 180 से कम।
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण से आधे से 30 डिग्री अधिक हो। अपने पूरक कोण से आधे से 30 डिग्री अधिक होना चाहिए। ऑप्शन देखिए दिया हुआ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 50 डिग्री। ठीक है, आधे से अधिक होना चाहिए। उसके बाद आपका ये 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि ये कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है तो कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, इसको देखते हैं फिगर को। हमको कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए इस वाले कोण को हमको जानना है सी ओ ई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या बताया जा चुका है, फिगर में देख लेते हैं। ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, तीस ए ओ सी जो है और बी ओ ई दोनों का योग, ये ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का योग है 70 डिग्री। को ये पता होना चाहिए कि ये जो सरल रेखा पे ये जो कोण बनता है टोटल 180 डिग्री का बनता है। अब ये कोण और ये कोण का योग है मेरा कितना, 70 डिग्री। तो आपको कुछ करना नहीं है, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। आप इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। ठीक है, आपका 110 डिग्री आएगा। तो यही है आपका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है 110 डिग्री। आप बी नंबर को ही चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 31। बी नंबर को चूज़ कर लीजिएगा इसमें। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी का और एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ये ए बी रेखा जो है सी डी के समानांतर है। ठीक है, दो समानांतर रेखा है, उस पर ये जो एक रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप पढ़े होंगे वो जितना भी कोण के बारे में, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, इस तरह का जो पढ़े ही होंगे। इसको देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिंपल, जो एकदम सिंपल मेथड है। आपको ये देख यहाँ पे x प्लस वाई का मान बताना है। ये है x और ये है y, इसका मान बताना है। यानी इस कोण का x कोण जो बनेगा मेरा प्लस y कोण जो बनेगा, टोटल का योग बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है मेरा, ऐसे देख लेते हैं, ये है 130 डिग्री का, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी मेरा 130 डिग्री का बनेगा। वाई का मान मेरा इसी तरह निकल गया 130 डिग्री। उसके बाद इस में देखते हैं, ये जो एक कोण बना है 50 डिग्री का, तो अभी जैसे बनाए थे कि 180 डिग्री में हम क्या करेंगे, इस 50 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 में 50 डिग्री को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना, 130 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का मान निकल गया मेरा 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री का, ये 130 डिग्री का, बस दोनों को जोड़ना है एक्स और वाई को, तो 260 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया हुआ है 260 डिग्री, बस 260 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये तो जानते ही हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है योग ये 60 है, 60 60 तीनों जो होता है 180 डिग्री होता है। बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा 180 डिग्री। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा 7 क्लास का एक्चुअली क्वेश्चन है, पूछा गया 7 क्लास में कि अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है अगर हम एक त्रिभुज ही बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज या सिंपल है कि एक जो है, क्योंकि एक त्रिभुज तो 180 डिग्री का होता है, एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, उसका तीनों कोणों का योग। अब हम अगर एक कोण का योग 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है बाकी दो कोणों का योग कुछ भी हो 90 के आसपास ही होगा। सपोज दैट 45 डिग्री बनता है, तो एक त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही समकोण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकते हैं। उसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि यदि ए बी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर पी आर है और सी ए बराबर पी क्यू है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का।
त्रिभुज सी ए बी सर्वांग सम है पी क्यू आर का, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी क्यू का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है आर पी क्यू का। ठीक है, आर पी क्यू, इसको चूज कर लीजिएगा, सी नंबर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। देखिए ये एस एस साइड एंगल साइड, ये बी नंबर में ए एस ए एंगल साइड एंगल ये होता है, सी नंबर साइड साइड एंगल। ठीक है, और ये है डी नंबर साइड साइड साइड। तो यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा कि साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड 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 होता है, ये साइड साइड एंगल नहीं होता है। तो ठीक है, तो कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो सी नंबर वाला नहीं है, सी नंबर को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दोनों कोनों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो बराबर हो तो किस प्रकार का सर्वांगसम है। तो देखिए ऑप्शन है ए एस ए एंगल साइड एंगल, आर एच एस साइड एंगल साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आंसर आप चूज कीजिएगा ए नंबर एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्या क्या, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांसम होते यदि इन त्रिभुज के दोनों कोनों का युग्म बराबर हो, यानी दो कोण निकल गया, एंगल एंगल दो एंगल निकल गया मेरा, उसके बाद वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो वो बराबर हो। एक साइड हमको मिल रहा है, दो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो एंगल साइड एंगल से ये बराबर है, इसका ए नंबर आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, बराबर जो हो, समबाहु त्रिभुज का कोण बताना है आपको। तो अगर आप पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज का गुण, तो आपको ये पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोण जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कुल मिलाकर के 180 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मिल गया हमको समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 60 डिग्री ये चूज कर लीजिएगा, ए नंबर। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये देखिए आपका 7th चैप्टर से सर्वांगसम से अच्छा खासा देख रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर को थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हो गया कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि तीनों भुजा ही बराबर है, साइड बराबर है, साइड बराबर है और साइड बराबर है। तो यहाँ जो ए नंबर ऑप्शन है साइड 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 नियम से, यही आप चूज कर लीजिएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक आकृति दिया हुआ है, आकृति में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसम है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन गया बी ओ सी, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया ए ओ डी, दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। अब देखते हैं इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ हम लोगों को कॉमन मिलता है। एक तो पहला चीज़ ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ जो एंगल बी जो बन रहा है, मेरा कोण बी जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद यहाँ एंगल ए जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का हो गया। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है वहाँ पे आरएचएस का भी नियम लागू हो सकता है। वैसे आप देखिए तो एक एंगल बन गया। उसके बाद आपको यहाँ बी सी और ए डी बराबर मिल रहा है, तो एक एंगल मिला हमको, एक एंगल मिला है, एक साइड मिला है। ठीक है, एक एंगल हो गया, ये साइड हो गया, एक एक साइड बराबर मिल गया, एक एक एंगल बराबर मिल गया। अब ये जो बचा ओ डी और ये आपका ओ सी, ये दोनों अगर फिगर में ध्यान दीजिए तो ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण है आपका, ये कर्ण दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये भी और ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ओ सी और ओ डी भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक और साइड मिल जा रहा है हमको, तो ऐसा तो यहाँ होता नहीं है, तो मतलब हमको यहाँ मिला है एक एंगल मिला है और दो साइड बराबर मिला है। तो यहाँ पे आरएचएस का नियम हमको देखना है, आरएचएस का नियम लागू होगा, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है,
राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। RHS का आपका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो एक राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल गया और एक साइड इक्वल मिल गया। तो इस सर्वांगसम नियम से इस नियम से ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पूरा सेट वन जो है ये सी नंबर चूज़ कर लीजिएगा इसका आंसर। आपका मैथ का जो सेट वन है वो सारा कंप्लीट हो गया है 40 क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, साथ ही अपने फ्रेंड के पास शेयर करें फ्रेंड के पास भी, ताकि उन लोग को भी थोड़ा हेल्प मिल सके। ये सब में भी क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, हो सकता है ज़्यादातर ऐसा ही ये सभी क्वेश्चन दिया जाए एग्ज़ाम में। तो आप इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करें और बनाएं। अगर कोई डाउट हो रहा है तो हमको कमेंट करें, नहीं होगा तो इसका हम एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ होगा तो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। न्यू व्यूअर्स जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे और साथ ही उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उससे फिर जो भी मेरा न्यू वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जा करके आपको सारा जो है 9th क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। फिलहाल अभी आपको देखिए इंग्लिश का कुछ मिलेगा, आप इंग्लिश का देख सकते हैं। इंग्लिश बिहाई बुक का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड इंग्लिश मूवमेंट बुक है उसका भी आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट क्लास 9 का भी मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसपे आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारा सीरीज़ मिलेगा कंप्लीट। तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं।